गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चनों को कवर अप करेंगे जो कि बोर्ड के एग्जाम में आने की जिनकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, हाउ मैनी प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप आर देयर इन ग्लूकोज। बोला जा रहा है ग्लूकोज में कितने प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, कितने ग्लूकोज के प्राइमरी ग्रुप होते हैं, ये पूछा गया अल्कोहल। तो देखिए, अगर हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का CHO, CHOH, 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 CHOH और होता है CH2OH। हमने आपको पहले भी जब आपको चैप्टर पढ़ाया गया था तब मैंने ये बात बताई थी, अगर OH ग्रुप्स, कौन सा ग्रुप बेटा, OH ग्रुप CH2 से जुड़ा है, क्या से जुड़ा है बेटा, CH2 से, तो उसको हम प्राइमरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। और अगर OH ग्रुप CS से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो बेटा, CS से, तो उसको आप लोग बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। और अगर OH समूह, OH ग्रुप जो है वो C से जुड़ा हो, डायरेक्ट किससे जुड़ा हो बेटा, C से, तो आप उसको टर्सरी एल्कोहल बोलेंगे। तो बोला गया हाउ मैनी प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप आर देयर इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में कितने प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। देखिए, ग्लूकोज है, इसमें एक ही जगह है जहां OH CH2 जुड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1। तो 1 एल्कोहलिक ग्रुप होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन को जो बात करते हैं बेटा, बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ मोनोसेकेराइड्स, इनमें से कौन सी है जो मोनोसेकेराइड है, लैक्टोज, स्टार्च, माल्टोज, फ्रक्टोज। तो याद रखना बेटा, फ्रक्टोज हमारा जो होता है वो मोनोसेकेराइड्स होता है। क्या होता है, मोनोसेकेराइड, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बेटा अगला बोला जा रहा है, व्हाट रिएक्शन इज यूज टू टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन के टेस्ट के लिए कौन सी रिएक्शन यूज की जाती है, कार्बिल एमीन रिएक्शन, डाइएजोटेशन रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, ये सेंडमेयर रिएक्शन। तो याद रखना बेटा, प्राइमरी एमीन के टेस्ट के लिए हम लोग कार्बिल एमीन रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। किसको प्रोसीड करते हैं बेटा, कार्बिल एमीन रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बोला जा रहा है, इन आ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इन 50 सेकेंड। बोला जा रहा है कि उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ करने में 50 मिनट लगते हैं। कितना टाइम लगता है बेटा, 50 सेकेंड लगते हैं। देन रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो टी हाफ आपको दिया गया है, हाफ लाइफ टाइम दिया है बेटा 50 सेकेंड, तो टी हाफ है। और आपसे के पूछा है, रेट कांस्टेंट पूछा है, बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद रखना, बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ हाफ लाइफ टाइम, जब आप हाफ लाइफ टाइम का फार्मूला यूज करेंगे तो वहां से हमको फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम का फार्मूला होता है बेटा, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। हमको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, के को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है बेटा, के को। तो के इक्वल टू हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ। टी हाफ आपको कितना दिया है, 50 सेकेंड। तो जब यहाँ पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 0.693 बाई 50, बाई कितना बेटा, 50। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0.0138 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से आपको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.0138 सेकेंड इनवर्स। तो ऑप्शन को देख लीजिए बेटा, अगर इसको आप वैसे लिखना चाहते हैं तो इसको लिखा जा सकता है बेटा 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2, तो 1.32 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बोला जा रहा है द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है बेटा फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, के की जो यूनिट होती है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है बेटा सेकंड इनवर्स। कितनी होती है बेटा, सेकंड इनवर्स होती है। कितनी होती है, सेकंड इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं।
देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलन रीजेंट। इनमें से कौन सा है जिसको फेलिंग सोल्यूशन या टॉलन रीजेंट रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। फेलिंग सोल्यूशन या टॉलेंस रीजेंट जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए बेटा, उसमें से कौन सा होगा और कौन सा नहीं, उसकी भी बात कर लेते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है। अब देखिए, ये हो गया। अब ध्यान समझिए बेटा, फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलेंस सोल्यूशन केवल उन एल्डिहाइडों को आपको रिड्यूस करता है। ऑल एल्डिहाइड आर रिड्यूस्ड, बट एक एक्सेप्शन होता है फार्मिक एसिड। क्या होता है बेटा? फार्मिक एसिड। इनको छोड़ करके किसी भी कार्बनिक यौगिक को, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को टॉलेन रीजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, ये एस्टिक एसिड, ये फार्मिक एसिड। तो फार्मिक एसिड तो एक्सेप्शन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका, बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि जिसमें नहीं होगा। नेक्स्ट रिएक्शन बोला जा रहा है विच एमंग द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन, ये लिखिए बेटा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? H2 प्लस Cl2 गिव्स बेटा 2HCl। ये हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है which one of the following pairs of solution can be accepted to be isotonic at the same temperature। आइसोटोनिक की बात कर रहा है। तो देखिए, आइसोटोनिक क्या होता है? जिसका प्रेशर आपका क्या हो? ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो। तो दो सॉल्यूशन है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल करना है π1 बाई π2, तभी तो हम उसको कहेंगे कि वो हमारा ऑस्मोटिक है। कैसा है बेटा? ऑस्मोटिक। तो सूत्र होता है बेटा पाई को निकालने का, मोलर्टा इंटू एन। एन होता है नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ आयन। जिनका ये नंबर इक्वल आ जाएगा वो आपके आइसोटोनिक हो जाएंगे। फर्स्ट में बेटा मोलरिटी दी गई है 0.1। कितनी दी गई बेटा? 0.1 इंटू NaCl के कितने आयन होंगे? नंबर ऑफ आयन 2 हो जाएंगे, एक Na और एक Cl। तो ये हो जाएगा बेटा 0.2। सेकेंड में आइए, तो मोलरिटी हो गई 0.1 इंटू आयन कितने देगा? Na2SO4 3 आयन देगा, तो ये वैल्यू आएगी 0.3। इसका मतलब फर्स्ट तो आपका आइसोटोनिक नहीं होगा। चलते हैं बेटा सेकंड में। तो बोला गया है, तो इसमें भी पाई निकालते हैं बेटा। तो मोलरिटी दी गई है 0.1 और नंबर ऑफ आयन्स होंगे एक, क्योंकि यूरिया ब्रेक नहीं होता है बेटा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है 0.1 की मोलरिटा है इंटू नंबर ऑफ आयन 2 हो जाएंगे, क्योंकि NaCl में आयन कितने बनते हैं बेटा? 2 आयन बनते हैं। तो ये नंबर भी आपका इक्वल नहीं आएगा। चलते हैं बेटा थर्ड में। थर्ड में पाई इक्वल टू मोलरिटा दी गई 0.1 डिवाइड बाई यूरिया के कोई आयन नहीं, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, इंटू 0.1 मोलरिटा इंटू आयन MgCl2 में नंबर ऑफ आयन होंगे 3। नंबर ऑफ आयन कितने हो जाएंगे बेटा? 3 हो जाएंगे। ये भी नंबर बराबर नहीं होगा। 4 नंबर में आइए। 4 में मोलरिटा दी गई इतनी, नंबर ऑफ आयन है 3, बर इक्वल होना चाहिए इसके। तो इसकी दी है 0.1 मोलरिटा, इसकी भी मोलरिटा कितनी दी गई है बेटा? 0.1, और नंबर ऑफ आयन कितने हो जाएंगे बेटा? इसमें 3 हो जाएंगे, Na2 और SO4 की। देखिए दोनों नंबर आप कैसे आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। तो जब भी आइसोटोनिक का है तो याद रखना नंबर ऑफ आयन इंटू कंसेंट्रेशन, जो भी आपको कंसेंट्रेशन दी है उसको आपको क्या करना है बेटा? इक्वल करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला बेटा, बोला जा रहा है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? तो याद रखना बेटा वो यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। बोला जा रहा है बेटा द डिस्पर्जन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो डिस्पर्जन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ अ सॉल्वेंट। तो याद रखना बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, डिप्रेशन इन क्या चीज बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम लोग डेल्टा TF बोलते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन किसके बेटा? मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के क्लास के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे बेटा 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे अपना नेम, क्लास का नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके प्रोवाइड करा देंगे। हम वहां से आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद जिन भी बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर या अन्य किसी भी तरह की नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी बच्चा इसी नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।